नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। हर साल की तरह इस साल भी पहले नवरात्रे से रियासी में रामलीला का आयोजन शुरू हो जाएगा और इस समय हमारे साथ दुर्गा नाटक मंडली के प्रधान संजीव खजूरिया जी हैं और तमाम टीम दुर्गा नाटक मंडली की भी मौजूद है। संजीव खजूरिया जी से बातचीत करेंगे और रामलीला के बारे में चर्चा करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरह से इस बार रामलीला का आयोजन होने वाला है, क्योंकि कोविड-19 की भी गाइडलाइंस हैं और इन गाइडलाइंस के बीच किस तरह से इस बार रामलीला का आयोजन किया जाएगा। क्या जो ऑडियंस है, जो दर्शक हैं, यहाँ पर आकर रामलीला देख पाएंगे या किसी और माध्यम से उन तक रामलीला का प्रसारण किया जाएगा। तो संजीव जी, स्वागत है आपका रियासी अपडेट्स में। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दुर्गा नाटक मंडली जब से बनी है 1890 में इसकी स्थापना हुई है और हमें अपने बुजुर्गों से जो जानकारी मिली है, किसी ज़माने में कहते हैं कि जब शुरुआत हुई तो रामचरितमानस का पाठ किया जाता था। तो बढ़ते 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 मंचन तक पहुँचे हम लोग और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज दुर्गा नाटक मंडली का कामकाज हमारी टीम संभाल रही है। तो कोविड-19 का काल चल रहा है, हमें पूरी तरह से ज्ञात है। हमारे कार्यकर्ताओं ने कोविड-19 के दौरान दुर्गा नाटक मंडली के कार्यकर्ताओं में जिनका आज मुझे मौका मिला है तो अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने जो मंडली ने तय किया कि हम इस प्रकार अपने समाज की सहायता कर सकते हैं, हमने वो किया। और हम लोग रामचरितमानस मंचन के दौरान भी गाइडलाइंस को पूरी तरह से फॉलो करेंगे और विशेषकर रियासी क्षेत्र में हमारी दुर्गा नाटक मंडली का एक बड़ा अहम स्थान है। हम लोगों के पास ऐसा इतिहास है कि J&K में दुर्गा नाटक मंडली रियासी एक ऐसा मंच है जिसने स्टेट लेवल का कंपटीशन कई साल तक लगातार करवाया है। और इसके अलावा हम लोग अलग अलग गतिविधियों में हिस्सा लेते रहते हैं। तो नवरात्रों के दौरान हम लोग ये मंच जागृत ना करें, ऐसा शायद शहर को भी अच्छा नहीं लगेगा। और पिछले एक महीने से जन्माष्टमी के तुरंत बाद लोग मुझे रात दिन फ़ोन करके पूछ रहे थे कि क्या करना चाहिए। और जैसा कि हमने प्रशासन से बातचीत हुई तो पता चला कि कटरा में भी जो वैष्णो देवी का नवरात्रा के दौरान फेस्टिवल होता है उसे अलग तर्ज पे किया जा रहा है। तो हमने भी इसको एक बड़ा ही एक्सपेंशन रूप दे दिया है जिसमें हर बंदे को अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से मौका मिले। जैसा कि हम लोग इस बार रामचरितमानस मंचन को झांकियों के तौर पे दर्शाएंगे। हमारी एक ही जो प्रशासन ने हमें कहा है या हम भी सब अवेयर हैं पूरी तरह से, हम लोग पब्लिक गैदरिंग जो लार्ज स्केल में होती है उससे बचना चाहते हैं और वो जो बचाव है वो हमारे लिए भी अच्छा है और शहर वासियों के लिए भी अच्छा है। हम लोग अपना नवरात्रा फेस्टिवल भी मनाना चाहते हैं। हर एक श्रद्धालु बड़ा धार्मिक हुआ होता है नवरात्रा के दौरान, इसलिए हमने ऐसा कार्य रूप दिया है इसको कि इस बार हम लोग रामलीला पंडाल में ज्वाला माता से जोत स्थापित कर रहे हैं। हमारी टीम आज की ज्वाला जी के लिए निकल गई है। मैं आपके माध्यम से अपने शहरवासियों को ये भी सूचना देना चाहता हूँ कि 17 तारीख को पहला नवरात्रे वाले दिन अगर कोई भी अपने घर में भी ज्वाला जी की जोत प्रज्वलित करना चाहता हो तो वह भी यहाँ सुबह आके ऐसा कर सकता है। उसके बाद दिन भर माता रानी का पाठ, जो हमारे क्लब के सहयोगी हैं और पंडित भी हैं, चमन जी, उन्होंने प्रोग्राम रखा है। सुबह अलग अलग देवी के रूपों के पाठ होंगे, निरंतर चलेंगे। और शाम का जो हमारा आयोजन है वो इस तरह से रहेगा कि हमारे मंडली में
अनगिनत किस्म के कलाकार हैं, गायक भी हैं, डांसर भी हैं, सिंगर भी हैं, झांकियों के एक्सपर्ट भी हैं। तो हम लोग शाम को मंच को जागृत करेंगे और जिसमें झांकियां दिखाई जाएंगी और हम लोग अपने 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 क्षेत्र के जो अलग अलग कलाकार हैं इनको भी मौका देंगे। उनको अगर प्रतिभा है तो वो हमारे साथ कांटेक्ट करें, उनको भी समय दिया जाएगा। इसके अलावा जो रामचरितमानस जो चलता है उसे हम दृश्यों के रूप में, झांकी के रूप में पेश करेंगे, जिसमें कोई भी अगर पंडाल में आता है हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग के तहत यहाँ चेयर का अरेंजमेंट करेंगे और वो 10-15 मिनट 20 मिनट मतलब वो मुंह बंद करता रहे। तो हम लोग बचना चाहते हैं गैदरिंग से। और दूसरा जो कोविड-19 की गाइडलाइंस है उनका फॉलोअप करना हमारे लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो मेकअप रूम होता है वहाँ मेकअप का सामान सबके लिए साझा होता है, तो हम लोग उससे बचना चाहते हैं। हमारे पास कई ऐसी ड्रेसेस होती हैं जो बार बार हम लोग यूज़ करते हैं, हम उसको रिपीट यूज़ करने से भी बचना चाहते हैं। तो ऐसा हमने अपने अंदर पूरा एक सिस्टम निकाला है कि हम कैसे चलें। और हम लोग इस बार अलग अलग आर्टिस्टों को मौका देंगे और इसके अलावा मैं अभी 1-2 दिनों के अंदर फाइनलाइज करेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोगों ने पिछले साल एक अभियान शुरू किया था, आपने देखा होगा। इस पंडाल के बाहर हमने पिछले साल कुछ चित्रों को निकाला है, दीवारों पे चित्रित किया है। तो मेरी मंशा है इस क्षेत्र के जो कलाकार हैं, पेंटर जिन्हें बोलते हैं, तो या स्केचेस बनाने वाले, ऐसे लोगों को आमंत्रित करेंगे, उनका एक कंपटीशन करवा देंगे जिससे हमारा पंडाल भी सुसज्जित हो जाए और साथ में कलाकारों को प्रतिभा दिखाने का मौका भी मिले। इसके साथ हम लोग अलग अलग जो गायक हैं हमारे रियासी शहर के, रियासी बहुत प्रतिभाशाली शहर है, तो मैं उनको भी आमंत्रण देता हूं आपके माध्यम से कि वो भी हमसे राब्ता करें, हम उन्हें भी किसी ना किसी दिन मौका देंगे। ये मंच जो है, मुझे ऐसा लगता है इस क्षेत्र में कोई भी ऐसा कलाकार जो इस समय कितनी भी दूर पहुंचा होगा, अगर वो कलाकार रहा है और रियासी से उसका कांटेक्ट रहा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता मैं दुर्गा नाटक मंडली के मंच पर कभी ना कभी ना आया हो। तो हम लोगों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे युवा हमारे साथ जुड़े हैं और छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो मुझे गलियों में आते जाते पूछते रहते हैं कि इस बार रामलीला होगी या नहीं होगी। तो हम लोग रामलीला करेंगे इन ए डिफरेंट मैनर, जिसमें हम लोग जो समस्या है पेंडेमिक कोविड-19 है, इसका ध्यान रखते हुए पूरा प्रबंध करेंगे और रामचरितमानस का मंचन करेंगे झांकियों के माध्यम से। ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह से परंपरागत तरीके से रामलीला चलती आ रही थी, इस बार आपने कहा कि झांकियों के माध्यम से रामलीला का मंचन किया जाएगा, तो थोड़ा विस्तार से जानना चाहेंगे किस तरह से झांकियाँ निकाली जाएंगी और ये किस तरह से अलग होगी, जो परंपरागत तरीके से रामलीला चलती आ रही है उससे किस तरह से अलग होगी? देखिए, जैसे पहला नवरात्रा है तो उसमें सपोज करें गणेश वंदना से शुरुआत होनी चाहिए। हम लोग रामचरितमानस का मंचन करते हैं तो गणेश वंदना हुई, वो झांकी के माध्यम से होगी। उसके बाद हम लोग वाल्मीकि जी की झांकी निकालेंगे कि रामचरितमानस के रचयिता हैं वो। उसके अलावा जैसे आपने दृश्यों के बारे में पूछा है, तो हमारा पहली नाइट में जो दुर्गा नाटक मंडली पहला दृश्य करती है वह है कैलाश तलहटी, जिसमें रावण जो है भगवान शिव को प्रसन्न करके वरदान पाता है। तो ऐसा दृश्य जो है हमारे पास पूरा सेट है, हमारे पास बहुत काबिल सेट डिज़ाइनर हैं, हम लोग पूरा सेट लगाएंगे। लेकिन दृश्य को संवाद के द्वारा चलाने के बजाय हम लोग उसमें कोई, जैसे रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव स्तुति गाई है, तो हम लोग उस झांकी में वो शिव स्तुति क्या है उसको दर्शाएंगे और दृश्य को संवादहीन कर देंगे, जिसमें क्या हो जाए। और मेरी कोशिश है कि एक कोई कथावाचक, अच्छे कथावाचक हम लोग कोशिश करेंगे कि वह रामचरितमानस के दृश्यों को एक्सप्लेन करें अपनी कथा के माध्यम से और हम उसे चित्रित करें झांकी के माध्यम से। इस प्रकार से हमारी कोशिश है कि हम लोग रामचरितमानस को चलाएं। क्या
इस बार भी सभी लोग यहाँ पे आ सकते हैं या फिर कुछ संख्या आपकी तरफ से निश्चित की जाएगी कि इतनी संख्या में ही लोग आ पाएंगे? किस तरह से मैनेज किया जाएगा? क्योंकि हमने देखा ये पूरा जो ग्राउंड है रामलीला ये भरा रहता है, खासकर अगर स्पेशल नाइट्स की बात करें तो उससे पहले भी काफ़ी यहाँ पे लोग आते थे। तो इस बार किस तरह से मैनेज किया जाएगा, क्योंकि कोविड-19 का खतरा भी कहीं ना कहीं बना हुआ है? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हम लोग संख्या को ज़रूर नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो हमारे पास काफ़ी बड़ा पंडाल है जिसमें हम लोग निशान लगाकर चेयर्स का अरेंजमेंट करेंगे। पीछे जो है सिटिंग अरेंजमेंट बना हुआ है हमारे पंडाल में, वहाँ पे भी हम लोग मार्किंग करेंगे कि ताकि लोग अगर आए हैं तो वो निश्चित स्थान पर ही बैठ पाएँ। और अगर हमारी संख्या बढ़ती है तो हम लोग चाहे हाथ जोड़ने पड़े या उस दिन के शेड्यूल को थोड़ा कट करना पड़े, ऐसा करेंगे। लेकिन हम लोग कोविड-19 की जो गाइडलाइंस हैं उनको पूरी तरह से मानेंगे और हम लोग संख्या को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम लोग अपने पंडाल में मास्क का अरेंजमेंट रखेंगे और मैं प्रार्थना करता हूं कि जो भी रियासी वासी जो रियासी रामलीला को चाहता है, देखता है, वो अगर ग्राउंड में आए तो वो खुद भी मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग इन चीज़ों का सबका पालन करे। हम भी यहाँ पे कड़ाई से पालन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो सदियों पुरानी रस्म है और दुर्गा नाटक मंडली के सर पर उसका एक हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास वो जिम्मेदारी है, तो हम लोग जिम्मेदारी को भी निभा दें। क्योंकि नवरात्रा फेस्टिवल हम लोग ऐसे क्षेत्र में जन्मे हैं जिसमें दो श्राइन हैं, हमारे शिव खोड़ी है, हमारी वैष्णो माता है। तो यहाँ पे अब हर जगह काम चल रहा है और हम लोग भी काम को भी चलाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी परंपरा बनी रहे और हम लोग अपना जो कार्य समाज ने हमें दिया है उसका निर्वहन कर पाएँ। और साथ में हम लोग कड़ाई से जो नियमों का पालन है वो भी करवाने की कोशिश करेंगे। क्या प्रशासन से इस मार्फत आपकी कोई बैठक हुई है, और अगर हुई है तो क्या बातचीत वहाँ पे हुई है? हाँ, बिल्कुल। हमारी कुछ दिन पहले डीसी मैम से बैठक हुई है। हमने उन्हें खुद बताया है और उन्होंने भी हमें यही सुझाव दिया है कि आप अभी अनलॉक शुरू हो गया है, आप अपना जो कार्यक्रम है उसे चला सकते हैं। विशेषकर उन्होंने हमें एडवाइस किया था कि कटरा में वो किस तरह से कार्यक्रम को चला रहे हैं, उसी तर्ज पे वो हमें भी कह रहे थे कि आप भी ऐसा प्रबंध करिए जिसमें लोग आएँ और दर्शन करें और वहाँ से चले जाएं। तो हमने भी इसी कारणवश क्या किया है कि दुर्गा नाटक मंडली के पंडाल में माँ ज्वाला जी की जोत को हम लोग स्थापित कर देंगे परसों, और लोग आएँ। इस बार के नवरात्रा के दौरान मुख्य यही रहेगा कि लोगों को घर बैठे ज्वाला माता के दर्शन होंगे, तो वो आएँ, दर्शन करें। अगर कोई झांकी चल रही है, आराम से चेयर्स लगी हैं या जहाँ जहाँ स्थान निश्चित है वहाँ पे बैठें और लंबे समय तक टिकने के बजाय वो अगले दिन आएँ या उस दिन के लिए वो जा सकते। सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों तक जो मंचन यहाँ पे किया जाएगा या झांकियों के जरिए ही उन तक पहुँचाने की कोशिश होगी, कुछ ऐसी भी रणनीति बनाई गई है? बिल्कुल। ये रणनीति उन लोगों के लिए बनाई गई है जो हमारे कार्यक्रम को बहुत ही गौर से देखते हैं और शहर में, समाज में हर प्रकार के लोग होते हैं। तो उनके लिए मैं यहाँ के मीडिया हाउसेस से प्रार्थना करूँगा, हम लोग कल उन सब से कांटेक्ट करेंगे कि वह सोशल मीडिया के थ्रू प्रसारण करें। हम लोग जो रियासी के लोकल स्थापित चैनल हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि वह हमारे प्रोग्राम का अगर लाइव प्रसारण नहीं कर सकते हैं तो रिकॉर्डेड ही अगले दिन प्रसारित करें। हम ऐसा प्रबंध जरूर करेंगे। और सोशल मीडिया पे हम लोग अपने जो हमारे क्लब के जो मीडिया एक्सपर्ट हैं उनसे कहेंगे कि वह सोशल मीडिया में जो भी हम लोग गतिविधि मंच पे चला रहे हैं उसका प्रसारण किया जाए। दशहरा भी उसी तरीके से मनाया जाएगा हर साल की तरह? हाँ, दशहरा जो है वो थोड़ा सा लोगों को मायूसी होगी, हम भी मायूस हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा आयोजन होता है और मुझे ऐसा लगता है कि डिस्ट्रिक्ट रियासी में दशहरा ही एक ऐसा पर्व होता है जिसमें
बहुत ज़्यादा गैदरिंग होती है, तो हम लोग उससे बचना चाहते हैं। वैसे भी मैं आपको बता दूं, जो हमारे दशहरा के बुत बनाने की जो टीम आती है, वह यूपी से, दिल्ली से कुछ लोग आते हैं, और वह हमारे ही नहीं, J&K में 67 प्लेसेस पे वो दशहरा के बुत बनाते हैं। तो इस बार कोविड-19 की वजह से उन टीमों को भी जम्मू आने का मौका नहीं मिला है। फिर भी हम लोग दशहरा को सिंबॉलिक रूप में अपने ही पंडाल में उसे हम लोग कोशिश करेंगे कि उसे आम गैदरिंग का त्यौहार ना बनाया जाए, और उसमें विशेषकर हमारी दुर्गा नाटक मंडली के लोग ही रहेंगे, और हम लोग दशहरा को सिंबॉलिक तरीके से मनाएंगे और उसका लाइव प्रसारण करेंगे। उसके लिए मैं पब्लिक को गैदर करने की अभी तक हमारी कोई मंशा नहीं है। तो सिंबॉलिक तरीके से यहीं पे बनाया जाएगा रामलीला? बिल्कुल, हम लोग रामलीला पंडाल में ही रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, इनके बुत हमारे जो खुद क्लब के जो कलाकार हैं वो बनाएंगे, डिज़ाइन करेंगे, और हम लोग उनका दहन करेंगे, क्योंकि वो हमारी एक रस्म है, उसे निभाना भी ज़रूरी है। अगर आप रामचरितमानस का मंचन करते हैं और राम रावण युद्ध होता है और जिसमें रावण अगर मारा जाता है, तो दशहरा मनाना एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो उससे सिंबॉलिक तरीके से हम लोग मनाएंगे, सोशल मीडिया पे उसका प्रसारण करेंगे, और आम लोगों को उसमें आने के लिए हम लोग कोई उत्साहित नहीं करेंगे। 130 साल हो चुके हैं, इस बार जो रामलीला होगी 130वीं होगी, तो एक गौरवशाली इतिहास रहा है रियासी की रामलीला का, और बाहर से भी जो रामलीला का मंचन करते हैं आर्टिस्ट, वो भी यहाँ आके परफॉर्म कर चुके हैं, उन्होंने भी यहाँ रामलीला का मंचन किया है। काफ़ी मशहूर रियासी की रामलीला है। हमने देखा है कि बहुत सारे क्षेत्रों में, बहुत सारे इलाकों में रामलीला का मंचन बंद ही हो गया, ऑडियंस नहीं आती थी, लोग नहीं आते थे देखने के लिए। लेकिन रियासी की रामलीला की बात करें तो 130 सालों से ये चलती आ रही है। ये जानना चाहेंगे कि क्या 130 साल जो हुए हैं, हर साल इसका मंचन किया गया, या किसी कारणवश किसी साल मंचन नहीं भी हुआ है? और दूसरा, इसके गौरवशाली जो इतिहास है उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। दुर्गा नाटक मंडली का इतिहास जो हमने सुना है या मालूम किया है, उसमें मेरे सुनने में अभी तक ऐसा आया है कि एक बार ऐसा हुआ है जब रामलीला का मंचन नहीं हुआ। इसके अलावा हमने अपने बुजुर्गों से ये सुना कि किसी फलां साल में उनको बहुत दिक्कत आई, लेकिन जैसे तैसे करके रामचरितमानस के मंचन के दौरान ये जो मंच जहाँ पे आज हम बैठे हैं, इससे पहले कई जगहों से गुजर चुका है। कहते हैं कि एक बार दुर्गा नाटक मंडली को बहुत मुसीबत पड़ी, तो जो रियासी का म्यूनसिपल कमेटी की जो जगह है, इसके अंदर भी रामलीला का मंचन हो चुका है, या रामगली में भी रामलीला का मंचन हुआ करता था। तो हमारे जो बुजुर्गों ने किसी भी हालात में इसको जिंदा रखा, और मुझे जो ज्ञात है एक बार ऐसा हुआ है, कहते हैं कि रामचरितमानस का मंचन नहीं हुआ था। तो हमारा जो इतिहास, जो जैसा कि आप बता रहे हैं, हम लोगों के साथ भी ये दौर आया है कि ऑडियंस की कमी हो गई। हो सकता है उस दौरान हमारी क्लब का भी हो सकता है डिसिप्लिन कम हो गया हो, ऐसा हुआ है हमारे साथ भी, और हमारे बुजुर्गों ने भी और हमने भी बहुत प्रयोग किए हैं। आजकल हमारी रामचरितमानस के मंचन के दौरान हम लोग सारा काम प्रोफेशनली करवाते हैं। हमारे जो मेकअप करने वाले लोग हैं वो बाहर से हायर किए जाते हैं, और हमारे कई कलाकार जो हैं वो टीवी स्टार हैं, और हम लोग उनको जम्मू से भी यहाँ पे बुलाते हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि ये जो मंच है ना, एक तो रामचरितमानस का मंचन के दौरान इसमें हम लोग बहुत सारी भावनाओं को सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं। हमारे इस मंच में कोई किसी चीज़ का कोई भेदभाव हम लोग नहीं करते हैं, किसी भी चीज़ का, कास्ट, कलर या समाज, ऐसा कोई भी हम लोग भेदभाव नहीं करते। जो कार्य के लिए जो आदमी फिट है उसे यहाँ पे मौका दिया जाता है, उसी के तहत हमें भी मौका दिया गया। तो हम लोग
नए कलाकारों को तराशते भी हैं। हमारी क्लब में बहुत बुजुर्ग लोग हैं जो आते हैं, सिखाते हैं, और हमारे कई कलाकार, आज आप दूसरी जगहों की बात कर रहे हैं तो जैसे इस समय अगर ये बात निकल जाए कि रियासी की रामलीला नहीं हो रही है तो हमारे ही कलाकारों को लोग, आगे पीछे के लोग अप्रोच करते हैं कि आपके यहाँ तो हो नहीं रही तो यहाँ पे आ जाएं, या ऐसा हमारे कलाकार मौका निकाल के आगे पीछे भी जाते रहते हैं। और ऐसा हमने भी बहुत जगहों की रामलीला देखी। जो स्टोरी दुर्गा नाटक मंडली के पास है वो सब उसके कायल हैं, और जहाँ पे आगे पीछे जितनी रामलीला है उनका जो उद्गम स्थल है वो दुर्गा नाटक मंडली रहा है। कई बार ऐसा होता है कि समाज है, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, कई बार किसी को नाम शोहरत मिलने के बाद वो दुर्गा नाटक मंडली को याद नहीं भी करना चाहता होगा, लेकिन तथ्य यही है कि आगे पीछे के जितने रामचरितमानस के मंचन किए जाते हैं उनके जो लोग हैं वो या तो दुर्गा नाटक मंडली के कलाकार रहे हैं या यहाँ से इंस्पिरेशन लेकर उन्होंने आगे फैलाया है। और हम भी वैसा कार्य करते रहते हैं। मैं जब प्रधान बना था तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि कटरा में हर एक तरह का फंक्शन होता है नवरात्रा के दौरान, रामचरितमानस का मंचन नहीं होता है। तो हम लोग ऐसे ही, हमें कटरा से कोई किसी ने बुलाया नहीं, हमें कोई मतलब किसी ने सहायता का भी कोई वादा नहीं किया, तो हम लोग 2 दिन कटरा में जाके रामचरितमानस का मंचन किया हमने। ऐसे हम कई जगहों पे जाते रहते हैं, और वो मंचन देखने के बाद मुझे कटरा में बहुत सारे लोगों ने एडवाइस किया कि यहाँ हम बहुत बड़े बड़े फंक्शन करवाते हैं, ऑडियंस नहीं आती है। तो हमने वो जो 2 नाइटें प्ले की, उसके बाद कटरा के कई अच्छे लोग जो रामचरितमानस के बारे में जानते हैं, जहाँ नए युवा जो देखने आए, तो वो कई समय तक हमें अप्रोच करते रहे कि यहाँ पे भी रामचरितमानस का मंचन किया जाए। तो लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम नवरात्रों में इस मंच को छोड़ के जा नहीं सकते हैं। उसके बाद ऐसा हुआ कि श्राइन बोर्ड कटरा ने भी हमें बाद में उन्होंने भी प्रोग्राम रखा नवरात्रा फेस्टिवल के दौरान कि रामचरितमानस का मंचन करना है, तो उन्होंने फिर हमें अप्रोच किया। उनके कहने पर भी फिर बाद में हम लोग 2 दिन वहाँ पे रामचरितमानस का मंचन करके आए थे। तो इस बार जो बाहर से आर्टिस्ट आते हैं या मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो इस बार नहीं आने वाले हैं? हाँ, इस बार हमारे पास भी दोहरी समस्याएं हैं। कोई भी कार्यक्रम इतने बड़े स्केल पे चलाना हो तो उसके लिए थोड़ा फाइनेंशियल इनपुट्स का ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग इस बार, दूसरी हमारी कोशिश है कि इस बार हम लोग लोकल कलाकारों को, चाहे वो डांस के माध्यम से, सिंगिंग के माध्यम से या स्किट कर सकते हैं छोटा मोटा, ऐसा हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे रियासी के आगे पीछे के क्षेत्र के कलाकारों को मौका दें, जिससे ये मंच भी जागृत हो जाए, हमारी परंपरा भी बनी रहे, और जो पिछले 5-7 महीनों से लोग परेशान हैं, ऐसा दौर गुजरा है कि जो वाकई हर आदमी के लिए हर तरह की मुसीबत लेके आया है, तो उनको थोड़ी राहत भी मिले। तो तैयारियां लगभग मुकम्मल कर ली गई हैं? हाँ, तैयारियों में लगे हुए हैं हम लोग 4 दिन पहले से मंच पे ही हैं। आज आप देख रहे हैं लाइट का काम चल रहा है, अभी बस साउंड का काम रह गया है जो कल हम लोग पूरा कर देंगे। परसों सुबह हमारी जो ज्वाला माता में हमारी टीम गई है वो भी पहुंच जाएगी, उसके साथ विधिवत शुरुआत होगी। परसों हम जोत स्थापना करेंगे, उसके साथ नवरात्रा फेस्टिवल की रियासी में शुरुआत हो जाएगी। तो रामलीला को लेकर कुछ लोगों से अगर कहना चाहेंगे खास तौर पे भी? हाँ, मैं अपने समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि उत्साहित करें, हमें समाज हेल्प करता है तभी हम लोग सामने आ पाते हैं। इस बार मैं विशेषकर उनसे आग्रह करूंगा कि हमने बड़ा हौसला करके कि ये परंपरा बनी रहे। अगर हम भी थोड़ा सा भी अगर हमारे मन में निश्चय की कमी होती तो हम लोग ये बड़े आराम से तय कर सकते थे कि इस बार सिर्फ हम लोग एक जोत जला के रखेंगे, शाम को आरती करके चले जाया करेंगे। हमने फुल स्केल पे, अपनी फुल स्ट्रेंथ पे, अपनी तरफ से हमने कोई कमी नहीं छोड़ी है, तो हम लोग कार्य कर रहे हैं। मैं रियासी के शहरियों से और धर्म प्रेमियों से विशेष आग्रह करूंगा कि वो हमें
सहयोग करें, बढ़ चढ़कर सहयोग करें। उनका दिया हुआ 1 रुपया दुर्गा नाटक मंडली के मंच पर 1.25 रुपया करके लगाया जाएगा। और हमने ये निश्चित किया है हर तरह से कि अगर हमारे पास लोगों की सहायता आई तो हम लोगों का बहुत पुराना एक दुर्गा नाटक मंडली का प्रोजेक्ट है कि उसे एक इंफ्रास्ट्रक्चर में उसे एक कमरे की ज़रूरत है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वो कमरा बना लें। तो मैं लोगों से प्रार्थना करता हूं कि नवरात्रा पर्व के दौरान अगर वो हर काम, चाहे किसी भी परेशानी के तहत, अगर हम लोग सब ज़रूरत के सारे काम हम लोग कर रहे हैं, जो ज़रूरी है सब कर रहे हैं, तो इसे भी अगर हम अपनी ज़रूरत ही समझें तो। और मेरा ऐसा मानना है कि नवरात्रों के दौरान शहर में रामचरितमानस का मंचन या ऐसा धार्मिक माहौल ना बनाया जाए तो वो शहर के लिए भी अच्छा नहीं है। तो मेरी शहरवासियों से प्रार्थना है कि हमारा साथ दें, हमारा हौसला बढ़ाएं। हम लोग युवाओं को या इस मंच पर कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे संस्कार भी दिए जाएं, ये हमारी कोशिश भी रहती है। काफ़ी सालों से हम ये सुन रहे हैं कि इसके ऊपर जो कवर किया जाएगा इस ग्राउंड को, लेकिन अभी तक नहीं किया गया है। तो कुछ टेंडर भी शायद इसके लिए निकाले गए थे, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। क्या इस पर कोई प्रक्रिया चल रही है ये, या अभी कुछ भी नहीं चल? देखिए, बहुत साल हो गए NHPC के पास हमारा पूरा प्रोजेक्ट, पूरी फाइल तैयार पड़ी है। एक बार तो ऐसा हुआ था कि टेंडर भी हो चुके थे, मुझे नहीं मालूम कि वो काम क्यों नहीं शुरू हुआ। बाद में हमें जो ज्ञात हुआ कि वो जो पैसा उसके छत डालने के लिए आया था या इसे ऑडिटोरियम में बदलने के लिए आया था, तो वो उसमें डाइवर्ट कर दिया गया, किसी गवर्नमेंट के दूसरे मिशन में डाइवर्ट कर दिया गया। तो उसके बाद हमने फिर से बहुत ज़ोर शोर से इस मसले को उठाया है, जहाँ जहाँ हम कह सकते हैं वहाँ वहाँ कहा है। तो उन्होंने बताया कि आपके लिए फिर से हमने वो किया है, रिकमेंड किया है। तो अब पिछले 5-6 महीने तो बहुत ही सख्ती रही, आप किसी ऑफिस में जा नहीं सकते, पता नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग उस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं। वो उन्हें जो यहाँ पे प्रशासन से भी मैं निवेदन करूँगा, क्योंकि हमें उनका सहयोग मिलता है, तो उनके सहयोग से ही हम लोग इतना बड़ा दशहरा, मतलब J&K में हम लोग एक टॉप लेवल पे जाके दशहरा पर्व मनाते हैं। और ये वैसे भी हम लोग ऐसे डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं जहां माँ वैष्णो देवी, शिव बाबा, शिव खोड़ी का आशीर्वाद प्राप्त है, तो हमें प्रशासन का सहयोग मिलना भी चाहिए। और हमारे कलाकारों को विशेषकर कई समय ऐसे आते हैं, बुरा भी लगता है। सपोज़ करो कि रियासी फेस्टिवल हो और नाम है रियासी फेस्टिवल, और पता चले कि जम्मू से कोई टीम आई है और वो काम करके बाहर से ही बिल निकलवा के जा रहे हैं, तो वो हमें थोड़ा चुभता है, बुरा भी लगता है। उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, क्योंकि अगर रियासी फेस्टिवल हो रहा है तो दुर्गा, बाहर से कोई भी आए, देश से कोई आए, लेकिन ऐसा कार्यक्रम जिसमें रियासी का कोई भी संगठन, जो कल्चरल सोशल संगठन है, वो शामिल ही नहीं है, तो ऐसा अच्छी बात नहीं है। और हम भी, प्रशासन भी, हमें यहाँ पे पुराने DC महोदय थे शाहिद इकबाल चौधरी जी, उनके वक्त में उन्होंने इलेक्शन वोटिंग स्वीप के ऊपर एक कैंपेनिंग चलाई थी, उसमें दुर्गा नाटक मंडली का भरपूर सहयोग उन्होंने बाद में हमें जो हमने बोला, जो वो पूरा कर सकते थे, उन्होंने हमारी सहायता भी की। बाद में भी, अभी भी हमें सहायता मिल रही है। लेकिन कई, जैसे आप श्राइन बोर्ड की बात कर रहे हैं, तो श्राइन बोर्ड आज से 7-8 साल पहले दुर्गा नाटक मंडली को 24,000 रुपया एज ए डोनेशन देता था हमारी सहायता के लिए, कि हम लोग रामचरितमानस का मंचन करते हैं, कंपटीशन करवाते हैं। तो कई कारण ऐसे होते हैं जिनकी वजह से किसी ने किस कारण वजह से वो बंद करवा दिया। हमने पिछले 6 सालों से रियासी प्रशासन के थ्रू उनके साथ निरंतर कांटेक्ट किया है। हमारी फाइल, हमारी एप्लीकेशन हर साल वहाँ जाती है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आता। और इस साल भी हमने DC मैम से ऐसा बोला है, तो हम लोग इसके लिए अगर बाद में कोई अच्छे तरीके से इसके ऊपर आंदोलन भी करना पड़ा तो हम करेंगे कि ऐसा क्या कारण है कि श्राइन बोर्ड जो है वो किसी को
पर्सनल रिलेशन के बिहाफ पर जब चाहें जो भी चाहें दे सकते हैं और किसी पर्टिकुलर को नहीं दे सकते हैं। और बाकी रहा ये जो मंच है, इसको हर पार्टी का, हर संगठन का, हर एक राजनेता का, हर एक समाज सेवक का सहयोग ही मिला है। हम उनके सहयोग मिला है, तब इस वजह से ये पंडाल सजा है। उनका सहयोग मिलता रहता है, प्रशासन का भी सहयोग मिलता है। मुझे मौका मिला है, हम लोग इस बार थोड़ा परेशानी से गुजर रहे हैं, हमारी क्लब भी। हमने कोविड के दौरान हमारे कलाकारों ने, हमारे सहयोगियों ने जो अपनी जेब से हो सकता था हमने किया। तो हम लोग आज ये मौका नहीं है कि हम लोग इसको बड़ी डेप्थ तक डिस्कस करें, लेकिन मैं आपके माध्यम से प्रशासन से जो भी हमें सुन रहा हो, तो हम लोग अच्छा कार्य करते हैं और हम लोग सोशल कार्य करने के लिए तैयार भी हैं, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो या किसी भी प्रकार की सोशल कैंपेनिंग हो, हम करते रहते हैं। तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, अभी नवरात्रा शुरू नहीं हुए हैं, तो रियासी प्रशासन हमारा सहयोग करे। और हम लोग अगर डिस्ट्रिक्ट रियासी में रहते हैं तो नवरात्रा फेस्टिवल इतनी लार्ज स्केल में कटरा में मनाया जाता है, तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कुछ भी ना हो तो मुझे लगता है ये प्रशासन के लिए भी बेइज्जती का कारण बन सकता है। मैंने सुना है कि एक बार ज्योतिपुरम में रामलीला बंद हो गई ऑडियंस की वजह से, या उनकी सहायता, किसी की सहायता ना मिल पाने की वजह से। तो आखिरकार वहाँ पे NHPC को थोड़ा इसके ऊपर इनिशिएटिव लेना पड़ा कि आखिरकार रामलीला बंद किन कारणों की वजह से हुई है। तो चलो, हमें सहयोग मिलता है, हम लोग उस सहयोग को इस साल भी पाना चाहते हैं। हम लोग जो हमारी डिमांड्स हैं वो जब उचित प्लेटफॉर्म होगा, उचित जगह पे उनको उठाने की पूरी कोशिश भी करेंगे। जो मेरा पहला सवाल था कि ये जो ग्राउंड है कवर नहीं है, कवर ना होने की वजह से जब बारिश होती है तो पूरे दिन असमंजस की स्थिति रहती है कि आज रात को रामलीला होगी या नहीं होगी, और आपके लिए भी काफ़ी असमंजस की स्थिति रहती है कि रामलीला का मंचन करना है या नहीं करना है। लोग भी कंफ्यूज रहते हैं। तो इसको लेकर क्या कोई विशेष कोशिशें की जाएंगी? इस बार तो आप कह रहे हैं कि थोड़ा अलग तरीके से रामलीला होगी, लेकिन अगली बार तक ये स्टेडियम जो है कवर हो जाए और बारिशों के दिनों में भी अच्छे से मंचन किया जा सके। हाँ बिल्कुल, इस बार की रामलीला और इसके बाद हम लोग विशेषकर ये कोशिश करेंगे कि हम लोगों को जो हमारी समस्याएं हैं उनका निदान किया जाए, या उसका क्या हल निकल सकता है उस हल को निकालने की पूरी कोशिश की जाए। जहाँ तक आपने पूछा कि बारिश की वजह से हमें हर तरह से समस्या बनती है। हमारे जो कलाकार बाहर से आए होते हैं वो पेड लोग होते हैं, उनका एक दिन रुकना हमारे लिए फाइनेंशियल बर्डन बन जाता है। उसके अलावा नवरात्रों में एक विशेषकर बंधन है कि अगर आपने पहले दिन रामचरितमानस का पर्दा उठाया है तो फिर अंतिम नवरात्रे में रावण को मारना है। और उस एक रात की वजह से, बारिश की वजह से जो भी हमारी रात्रि ख़राब होती है, उसके फिर अगली रात्रियों के दृश्यों को हमें काटना पड़ता है। ऐसी बहुत, और हम तो रामलीला के दौरान इतना इसमें खो जाते हैं कि हम लोग सुबह बारिश हो तो बाबा बिड्डा जी के आगे सुखने करते हैं। हमारे लोग, जो कई कलाकार ऐसे होते हैं जिसने अपने जम्मू तक के रिश्तेदारों को बुलाया होता है कि आज मेरा रोल है, तो वो अलग से परेशान है, वो अलग से कालका मंदिर मत्था टेक रहे हैं, हम बाबा बिड्डा, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हमें आती हैं। जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए रामलीला के बारे में। तो ये थे दुर्गा नाटक मंडली के प्रधान संजीव खजूरिया जी, जिन्होंने बताया कि इस बार रामलीला का मंचन रियासी में किया जाएगा, लेकिन इस बार की जो रामलीला होगी वो पहले से थोड़ी अलग होगी। झांकियों के जरिए रामलीला की प्रस्तुति की जाएगी और दशहरे का आयोजन होगा, लेकिन सिंबॉलिक तरीके से दशहरे का आयोजन किया जाएगा और उसमें ज़्यादा लोगों को आमंत्रित नहीं किया जाएगा, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि लोगों को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। और इस बार रियासी जो रामलीला ग्राउंड है वहीं पे दशहरे का आयोजन किया जाएगा और खुद जो पुतला बनाया जाएगा उसी को यहाँ पे जलाया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। रियासी ज़िले की तमाम खबरों के लिए बने रहें रियासी अपडेट के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।